ला मोर सुंदरी झारखंड रे मोर छोटा नागपुर रे मोर सुंदरी झारखंड रे मोर छोटा नागपुर रे वन जंगल हरियर झरना झर 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 सगरो लागे सुंदर रे ए भैया नदिया मारे लहर रे सगरो लागे सुंदर रे ए बहिने नदिया मारे लहर रे। हमारा गांव जो बसा हुआ है चारों तरफ जंगल है, बीच में नदी है। नदी से हम लोग को बहुत लाभ है। इस नदी से पहला लाभ तो हम लोग को यह है कि हम लोग को नदी से मछलियाँ प्राप्त होती है। मछली मारते हैं, केकड़ा मारते हैं और ये सब को कोई मतलब से बेचता भी है। इसमें बिजनेस पर्पस में भी काम आता है। साथ में नदी का पानी हम लोग को गाय बैल को पीने के लिए होता है, गाय भैंस को धोने के लिए होता है। और इस नदी का पानी जहाँ जहाँ समतल एरिया पे जहाँ गांव पड़ता है उस गांव वाला लोग को खेती करने में लाभदायक होता है इस नदी के पानी से। मछली पकड़ने का हमारा यहाँ सबसे परंपरा से जो चलता आ रहा है, हम लोग बांस का एक कुमनी बनाते हैं, उसको कुमनी बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साड़ी घेरते हैं। साड़ी घेराव किए और वहाँ वही कुमनी को लगा दिए एक जगह। उसके बाद वही पत्ता जंगल से मिलता है, ये सब फल ले जाते हैं, उसको छेंचते हैं और छेंच पीस करके उसको पानी में डाल देते हैं जितना घेराव किए हैं। तो उसमें मछली सब नशा में मात जाता है। जिधर तिधर भागना शुरू होता है तो जहाँ हम लोग लगा है वहीं सारा मछलियाँ घुस जाता है, दौड़ के निकल जाता है। तो इस तरह हम लोग मछली मारते हैं। दिसंबर 25 दिसंबर से लेकर जनवरी से फरवरी तक लेकर बराबर एकदम पिकनिक वाले लोग आते रहते हैं। डेली का संख्या होगा तो कम से कम 10,000 15,000। तो यहाँ मोटा मोटी पूरा सीज़न में मिलाने से 5 लाख से ऊपर ही होगा। फॉल के नीचे ही अधिकतर सारे पर्यटक आते हैं। तो फॉल के ऊपर की नदी और फॉल के नीचे और बाद की नदी का अगर आप स्थिति देखेंगे तो जो जोना फॉल के ऊपर की नदी है वो आपको नीचे से काफ़ी साफ नज़र आएगी, क्योंकि पर्यटक इधर इकट्ठा होते हैं और जाड़े के महीनों में इतनी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, इतना कचरा फैलता है कि उसका हम लोग जो कोयनार्डी गांव से नीचे उतरते हैं करीब 3-4 किलोमीटर आगे जोना फॉल के,
अगर नदी का हम लोग नदी को नापे तो उधर तक कचरा पहुंच जाता है, जहाँ जबकि वहाँ पे एक पर्यटक भी नहीं जाता है। गाँव काफ़ी निर्भर है मतलब मछली पकड़ने पे, केकड़ा पकड़ने पे, बेचने से ज़्यादा अपना खाने पीने के लिए, पोषण के लिए। तो जैसे प्रदूषण बढ़ेगा ये सब चीज़ों की संख्या जो जीव जंतु हैं कम होती है, तो पानी काफ़ी चीज़ों में काम आता है गांव वालों के, नदी का पानी। तो जैसे प्रदूषण बढ़ेगा तो जायज़ बात है कि उनके सेहत पे भी असर आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से प्रदूषित नदी बहुत ही हानिकारक हो सकता है किसी भी गांव के लिए और गांववासी के लिए। कुसुमा मछली के पहले से कारण नहीं हुआ कि देखो अभी देखो यहाँ यह दिख रहा है, पर्यटन लोग ला के फेंक दिया है। इससे गंदगी से भी मछली जो उसको बीमारी हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो रहा है, इसमें भी थोड़ा कम हो रहा है। देखो ये मछली है ना, इसमें भी वही गंदगी के चलते इसका यहाँ फोड़ा फुंसी हो जाता है, बीच बीच में घाव हो जाता है, इसमें भी मछली लोग बहुत मरता है। पिकनिक स्पेस में तो पानी तो गंदा होता ही है पिकनिक सीजन में, क्योंकि चावल वल खाता है, चावल बचता है उसको भी पानी में फेंक देता है, पत्तल खा के भी पानी में फेंक देता है, तो इस सब में तो गंदगी होता ही है। इसमें भी तेल का अंश रहता है, मसाला के में मछली का भी बीमारी हो जाता है, और बीमारी की वजह से मछली भी मरते हैं ठंडा के समय में, क्योंकि तेल उन लोग को लिए तेल और चावल है नहीं, वो लोग क्योंकि अलगे चारा खाता है, वो लोग बालू पत्थर का काएँ वगैरह चटता है, तो तेल मसाला से वो लोग को बीमारी हो जाता है, तो इसी में वजह से मरता है। गर्मी का सीज़न आता है तो नदियाँ भी पूरा सूख जाती है, और जहाँ जहाँ झील टाइप का बना हुआ है वहीं पर पानी जमा हुआ होता है, वो पानी बिल्कुल साफ़ रहता है और वो पीने योग्य पानी है। परंतु यह अभी जो सीज़न आ गया है, अभी सीज़न में देखिएगा, अभी आप यहाँ हैं तो आप भी देख सकते हैं, वहाँ कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पानी पूरा गंदा हो जाता है। ये नदी ऐसी है, अभी हम लोग को दिख रही, एक चिड़िया दिख रही है जो हिमालय से आई हुई है, वाइट कैप्ड वाटर रेडस्टार्ट। ये काफ़ी यूनिक चिड़िया है, ये बस नदी के भरोसे ही रहती है। ये चिड़िया मुझे लगता है झारखंड में दूसरी या तीसरी बार ही किसी ने देखा है इस चिड़िया को, और ये राढ़ू नदी के वजह से ही आई है, मतलब नदी के वजह से ही आई है, वरना आती नहीं। अब ये नदी अगर प्रदूषित होते रहे तो ऐसे कई सारी चिड़ियाएँ हैं जो नदी के भरोसे रहती हैं, वैगटेल्स हो गए, किंगफिशर हो गए, ये रेड स्टार्ट्स हो गए, और काफ़ी जानवर जीव जंतु जो नदी के भरोसे ही रहते हैं। तो जैसे प्रदूषित होता रहता है नदी, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत रिस्क में डाल रहे हैं। इस जंगल में, इस नदी में हाथियों का मूवमेंट रहता है, सीजनल माइग्रेट करते हैं इस रूट से हाथी, तो उनको भी कांच लग सकता है। काफ़ी बार हमने देखा है कैसे एलिफेंट डंग में प्लास्टिक नज़र आने लग गया है, या कपड़े नज़र आने लग गए, सीमेंट बैग नज़र आने लग गए। तो इस तरीके से अगर प्रदूषण फैलता रहा तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को भी रिस्क में डाल रहे हैं। इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी पे। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता रहेगा, बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी नदी की, ये जायज़ बात है। अरे देते कोनो गारंटी नहीं, निजे हो रहे।
जोनाफल में नीचे उतरेंगे तो सीढ़ी में आपको, सीढ़ी के अगल बगल में बहुत ऐसे आपको देखेंगे लकड़ी का डिजाइन हुआ, बनाया हुआ, कुछ उसका नाव टाइप का बनाया हुआ, माने बहुत सारे डिजाइन, कोई लॉकेट बनाते हैं, कुछ ऐसा दिल टाइप का बना के उसमें उन लोग रोजी रोटी चला रहे हैं। वहाँ से जोनाफल में आज किसी का बहाल नहीं है, लेकिन आज उन लोग यहाँ से करें तो 50-60 परिवार जो है कि आज वही छुरी कहें चक्कू बना के अपना परिवार भरण पोषण ये सीजन में करते हैं। कोई भी पर्यटक क्यों आएंगे? अगर इतना हम लोग प्रदूषित कर देंगे पर्यटक, तो किसी को भी जाने का मन नहीं करेगा, जायज़ बात है। तो ऑब्वियसली अगर पर्यटक आना कम हुए तो जो रोज़गार पर्यटकों के द्वारा मिल रहा है लोगों को अपने हैंडीक्राफ्ट बेचने से, लकड़ी बांस के जो सामान बनाते हैं वो बेचते हैं जा कर के, तो काफ़ी ख़राब इसका परिस्थिति हो सकता है अगर इसी तरीके से प्रदूषित होता रहे जगह। देखिए, कचरा अगर सफाई नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे तो टूरिस्ट हम लोग के यहाँ आएंगे नहीं, तो फिर नहीं बैठेगा तो फिर गांव वाला को भी रोजगार मार खाएगा। एक अच्छा शुरुआत मुझे लगा कि क्लीन अप ड्राइव से हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग सिविल सोसाइटी सामने आती है, सब मिलजुल के गांव वाले, शहरवासी सब साथ में आके साफ़ सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मैसेज, उसका इम्पैक्ट जाता है। हम लोग ने आज तक करीब 15-20 टन कचरा हटाया है जोना फॉल से, बट वो भी काफ़ी नहीं है। आप आज भी जाके देखें तो काफ़ी टन कचरा अभी भी होगा फॉल के इर्द गिर्द में। देश कर धरती सोना कर मूर्ति रे, बचाए रखू सचे बचाए रखू, हरा भरा देश हरा भरा राज्य के बचाए रखू, बचाए रखू सचे बचाए रखू, हरा भरा देश हरा भरा राज्य के बचाए रखू। है रे हमर झारखंड, ओहरे हमर झारखंड, अरे सोना के झारखंड हमर रूपा के झारखंड, अरे सोना के झारखंड हमर रूपा के झारखंड, कतही सुंदर दिसेला रे हरा भरा वन, सोना के झारखंड हमर रूपा के झारखंड, सोना के झारखंड हमर रूपा के झारखंड, सोना के झारखंड हमर रूपा।